श्री कृष्ण की सफल जीवन गाथा हिंदू धर्म के सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली पात्रों में से एक है। उनका जीवन संघर्ष, नेतृत्व, प्रेम और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। आइए उनके जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर नजर डालते हैं। जन्म और बाल्यकाल की चुनौतियां। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों के समय मथुरा के कारागार में हुआ। भविष्यवाणी के अनुसार कंस को श्री कृष्ण से अपनी मृत्यु का भय था, इसलिए उसने उन्हें मारने के कई प्रयास किए, किंतु नंद और यशोदा के संरक्षण में वृंदावन में उनका पालन पोषण हुआ। बाल्यकाल में ही उन्होंने पूतना, केशी और कालिय नाग जैसे राक्षसों का नाश कर अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। प्रेम और मित्रता का प्रतीक। श्री कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध आज भी प्रेम और भक्ति का आदर्श है। वृंदावन में रासलीला और गोपियों के साथ उनका भावनात्मक संबंध भक्ति प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है। मथुरा में कंस वध और धर्म की स्थापना। युवा अवस्था में श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कैद से मुक्त किया। उन्होंने कंस के आतंक का अंत कर धर्म की स्थापना की और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मोटेन राजनीतिक नेतृत्व और द्वारका की स्थापना। कंस के मारे जाने के बाद जरासंध ने मथुरा पर कई आक्रमण किए। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा से दूर द्वारका नगरी की स्थापना की, जो आज भी उनके शासन और कुशल नेतृत्व का प्रतीक है। महाभारत में योगदान और गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया, लेकिन जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता का ज्ञान जीवन के सभी पहलुओं में धर्म, कर्म और आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शन करता है। मात्र धर्म, नीति और भक्ति का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन न केवल एक योद्धा और नेता का है, बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनके संदेश आज भी लोगों को जीवन में धैर्य, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए कैसे जीवन में सफलता पाई जा सकती है। उनका जीवन प्रेम, त्याग और लोक कल्याण के आदर्शों का सबसे उत्तम उदाहरण है।